मूवी एक्सेल के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक साइंटिस्ट ने एक आर्टिफिशियल डॉग बनाया है जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस फीचर रखता है और काफ़ी पावरफुल भी है। ये एक तरह का वेपन है जो आगे जाकर काफ़ी यूज़फुल होगा। फिर सीन चेंज होता है और हम बाइक रेसिंग देखते हैं। वहाँ पर एक लड़का भी होता है माइल्स, जिसकी बाइक ख़राब हो जाती है और वो हेल्प मांगने वहाँ के लोगों के पास जाता है, लेकिन वो टीम ऑपोजिट थी, वो लोग उनकी मदद नहीं करते। तब ही वहाँ पर एक लड़की सारा आती है, वो माइल्स को उसके बाइक की चेन देती है और वो फिर से बाइक रेसिंग करने लगता है। लकीली वो बाइक रेसिंग जीत जाता है। तब ही वहाँ पर एक लड़का होता है जो उससे कहता है कि मेरे घर पार्टी है और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वो उसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो पार्टी में जाना नहीं चाहता था। तब ही उसे पता चलता है कि वहाँ पर सारा भी होगी, तो रात को वो वहाँ पर चला जाता है। वो वहाँ पर जाकर देखता है कि सैम काफ़ी बदतमीज़ है और वो हर चीज़ को आग लगा रहा है सिर्फ फ़न के लिए। ये बात माइल्स को अच्छी नहीं लगती। माइल्स को जब ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगता तो वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर सैम की बाइक कलेक्शन होती है। उसका पीछा करते करते वहाँ पर सारा भी आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि माइल्स अपने डैड के पास बैठा होता है और उनसे कहता है कि हम काफ़ी गरीब हैं, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं और भी कुछ करना चाहता हूँ। और फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं। ये वही साइंटिस्ट होता है जिसने वो डॉग बनाया होता है, जिसका नाम AXL था। लेकिन वो काफ़ी परेशान होता है क्योंकि उसका यही डॉग भाग गया था। तभी उसे आर्मी की तरफ से कॉल रिसीव होती है कि तुमने एक इलीगल वेपन बनाया है, अगर ये हमारे हाथ लग गया इसकी कस्टडी गवर्नमेंट ले लेगी और ये तुम्हें नहीं दिया जाएगा। तो साइंटिस्ट कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे 2 दिन दे दें, उसके बाद मैं इसकी कस्टडी गवर्नमेंट और आपको दे दूंगा। उसे ऐसा करना पड़ता है क्योंकि वो इलीगली बनाया था। उसके बाद हम सैम और माइल्स को देखते हैं। सैम एक बार फिर माइल्स से कहता है कि हम हाइल्स पर जा रहे हैं, वहाँ पर हम बाइक रेसिंग भी करेंगे, तुम आना चाहो तो आ जाओ, वहाँ पर तुम वीडियोस भी बनाना, यकीनन वो पब्लिक को बहुत अच्छी लगेंगी। तो माइल्स तो पहले से ही फेमस होना चाहता था और वो उसकी बातों में आ जाता है और उसके साथ चला जाता है। वहाँ पहुँचते ही सैम और माइल्स बातें करने लगते हैं और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के कि माइल्स का ध्यान उसकी बाइक की तरफ नहीं है, तो सैम उसकी बाइक में ड्रिंक डाल देता है, यानी कि अगर वो बाइक चलाए या कोई स्टंट्स करना चाहे तो उससे ना हो, और ये काम काफ़ी डेंजरस होता है। सैम का पर्पस ही यही था कि माइल्स की इंसल्ट हो जाए सब के सामने। स्टंट्स देखते हैं, लेकिन जब माइल्स की बारी आती है और वो अपनी बाइक से बुरी तरह से गिर जाता है और यहाँ पर उसकी बाइक काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और वो ख़ुद भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था। ऐसा करने के बाद सैम एक और बुरा काम करता है, वो माइल्स के पास जाकर ये तक नहीं पूछता कि वो ठीक है कि नहीं, वो माइल्स को ऐसे ही वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। ये बात माइल्स को काफ़ी बुरी लगती है और वो कहता है कि मुझे अकेले ही कुछ करना होगा। वो हिम्मत करके खड़ा होता है, अपनी बाइक को ठीक करता है और खुद को ठीक करता है और अपनी बाइक पर वहाँ से चला जाता है। लेकिन उससे पहले कि वो वहाँ से निकलता, उसे कुछ दिखाई देता है। माइल्स उसके पास जाता है, उसे खोल कर देखता है तो वो देखता है कि ये कोई अजीब सी चीज़ है। वो कोई और नहीं, वही AXL डॉग था। लेकिन AXL जब माइल्स को देखता है तो वो उसके पीछे पड़ जाता है। माइल्स अपनी बाइक काफ़ी तेज़ी से चला रहा होता है कि वो किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखता। माइल्स स्टंट्स करते हुए जा रहा था और इसी वजह से जब AXL उसके पीछे आ रहा होता है तो इतने ज़्यादा स्टंट्स को कॉपी नहीं कर पाता और वो वहीं के पर गिर जाता है। जब AXL गिरता है तो माइल्स को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि वो भी थोड़ी देर पहले ऐसे ही गिरा होता है और उसकी किसी ने हेल्प नहीं की थी। तो AXL के पास जाता है क्योंकि उसका दिल बहुत अच्छा होता है। वो देखता है ये तो एक रोबोट है जो डॉग की शेप का है। वो उससे कहता है कि डरो नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, मैं तुम्हें ठीक कर देता हूं। फिर माइल्स उसको चेक करता है और फिर वो उसके अंदर से एक रोड बाहर निकालता है जिससे उसको काफ़ी पेन हो रहा था। तो रोड के बाहर आते ही AXL को काफ़ी अच्छा लगता है और वो माइल्स को जैसे थैंक्स करना चाह रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि जल्द ही इन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाएगी। माइल्स को पता चलता है कि ये रोबोट वहाँ से भाग कर आया है जहाँ पर इसे बनाया गया है, ज़रूर कोई वजह होगी जो ये वहाँ से भाग कर आया है। दूसरी तरफ सारा सैम से पूछती है कि तुमने माइल्स के साथ क्या किया है और वो कहाँ पर है। तो सैम कहता है कि लो, मैंने क्या किया है, वो डिज़र्व ही यही करता था, तुम्हें इतनी फ़िक्र हो रही है तो जाकर देख लो। सैम उसे वो जगह बता देता है जिस पर उसने आखिरी बार माइल्स को छोड़ा था। दूसरी तरफ माइल्स और AX खेल रहे होते हैं और ये सारी चीज़ें साइंटिस्ट भी देख रहा होता है उसी AXL रोबोट के ज़रिए, और वो वहाँ पर मौजूद लोगों से कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि मेरा बनाया गया AXL डॉग काफ़ी अच्छा है, वो इंसानों के साथ रह सकता है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि ये इलीगल है। मुझे तो यही एक्सपीरियंस करना था, मुझे इस चीज़ को
प्रमोट करना होगा कि AXL इंसानों के साथ रह सकता है। उसके साथी उससे मना करते हैं लेकिन वो नहीं रुकता। इतनी देर में सारा भी वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर माइल्स होता है, लेकिन सारा को देखते ही AXL को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर भौंकने लगता है। लेकिन माइल्स उससे कहता है कि स्टॉप, ये मेरी दोस्त है, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। और यहाँ पर सारा और AXL की भी दोस्ती हो जाती है। अब वो लोग रात वहीं पर स्पेंड करते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। वो डॉग जो कि बहुत एडवांस होता है तो वो वहाँ पर म्यूज़िक भी प्ले करता है, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। सुबह होती है तो उसे अपने साथ ही ट्रक में ले लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जब उनका पेट्रोल ख़त्म होता है तो वो पेट्रोल पंप पर आते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते। लेकिन फ़िक्र की क्या बात होती है, क्योंकि उनके साथ AXL जो था वो वहाँ का सिस्टम हैक करके कुछ पैसे देता है माइल्स को। इससे माइल्स कुछ खाने की चीज़ें ले लेता है और फ्यूल भी ले लेता है। फिर ये सारे मिलकर एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर सारा अपनी पेंटिंग दिखाती है और वहीं पर AXL भी कुछ दिखाने लगता है जो कि उस में स्टोर हुआ होता है। कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन थी। इन लोगों को पता चलता है कि ये डॉग कोई आम डॉग नहीं है, बल्कि ये आर्मी के यूज़ के लिए बनाया गया है। माइल्स को चिप मिलती है जिससे माइल्स के कंट्रोल में वो डॉग आ जाता है। तभी वहाँ पर सैम आता है ताकि उनको और टॉर्चर कर सके। तो सारा उससे कहती है कि तुम यहाँ पर भी आ गए हो, जाओ यहाँ से, मुझे पता है कि तुमने क्या किया है। सैम सारा से लड़ने लगता है, लेकिन तभी माइल्स और AXL भी आ जाते हैं। जब सैम माइल्स से बदतमीज़ी करने लगता है तो AXL को तो आ जाता है गुस्सा, क्योंकि माइल्स उसका दोस्त जो होता है वो सैम पर अटैक करने लगता है। लेकिन तब उधर लैब में बैठे हुए साइंटिस्ट भी अपने दोस्त से कहता है कि उन्हें यहाँ पर जाना होगा, कहीं AXL किसी को नुकसान ना पहुँचा दे। लेकिन साइंटिस्ट कहता है कि नहीं, यही तो हमारे पास चांस है देखने के लिए कि AXL क्या करता है। AXL सैम पर अटैक कर देता है और वो डर के भाग जाता है, लेकिन उसे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता। सारा माइल्स से कहती है कि तुमने ये क्या किया, सैम पर अटैक करवा दिया। मेरी मॉम उसके घर सर्वेंट है, जानते हो कि वो अपना बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है, तुम चुप नहीं रह सकते थे। माइल्स सारा को लेकर अपने घर पर पहुंच जाता है और अपने डैड को सारी बात बताता है। तो उसके डैड कहते हैं कि अगर वो तुम्हें मिला था तो तुम उसके ओनर को दे देते। और दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं जिससे काफ़ी गुस्सा आया होता है। वो जाता है और AXL को आग लगाने के लिए वो वहाँ पर जाकर आसपास फ्यूल छिड़कने लगता है और वहाँ पर आग लगा देता है और ये वीडियो सेंड करता है सारा को। सारा और माइल्स फ़ौरन उस तरफ निकलते हैं, लेकिन तब तक बेचारा AXL जल चुका था। AXL की बॉडी से एक सिग्नल आता है कि वो किस तरह से ठीक हो सकता है। अब सारा और माइल्स उसे जगह पर ले जाते हैं, उसके सिस्टम को ठीक करने लगते हैं। लेकिन फाइनल स्टेप के बाद उसने ठीक हो जाना था और वो था रिबूट होना, जिसमें उसको 2.5 घंटे चाहिए होते हैं, यानी कि 2.5 आवर्स। बैड लक साइंटिस्ट को उसकी लोकेशन पता चल जाती है और उसने अपने लोग भेज दिए थे ताकि वो AXL को ढूंढकर उसको वापस ला सके। लेकिन माइल्स ये नहीं चाहता था, वो बस दुआ कर रहा था कि ये जल्दी से रिबूट हो जाए। और ऐसा ही होता है, 2.5 घंटे के बाद AXL रिबूट हो जाता है। उसने सैम को स्कैन कर लिया था और अब वो सैम से बदला लेना चाहता था, इसलिए वो सैम को ढूंढने चला जाता है। वो सीधा वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर सैम था, वो उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन सैम उसी इंस्ट्रूमेंट से जिससे वो आग लगाया करता था उससे आग फेंकने लगता है। लेकिन AXL नहीं डरता, वो उस पर अटैक करना चाहता था। AXL के लिए अच्छी बात ये होती है कि सैम के पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें फ्यूल ख़त्म हो जाता है और अब वो आग नहीं फेंक सकता था, इसलिए AXL फाइनल अटैक के लिए उस पर आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वहाँ पर माइल्स और सारा आ जाते हैं और AXL से कहते हैं कि तुम अच्छे डॉग हो, ऐसा नहीं करना। वो उसे रोकते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ड्रोन आ जाते हैं जो उसी साइंटिस्ट ने भेजे होते हैं AXL को अपने कंट्रोल में करने के लिए, जिसकी वजह से AXL काफ़ी वीक हो जाता है। साइंटिस्ट AXL को ले जाता है और उसकी सेटिंग्स चेंज कर देता है, जिससे उसकी मेमोरी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती। वो पास की चीज़ें भूल जाता है और उसमें एक ईवल आ गया था। जब सारा वहाँ पर जाती है तो वो सारा को नहीं पहचानता, यानी उसे आइडेंटिफाई नहीं करती। फिर सारा अपने हाथ से कुछ बनाती है जिससे वह समझ आता है कि सारा ही है, क्योंकि उसने पहले भी ऐसा किया होता है जब वो AXL के साथ थी। वो समझ आता है कि उसे कौन नुकसान पहुंचा रहा है। वो पीछे मुड़ता है उसी साइंटिस्ट की तरफ और अटैक करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर आर्मी और गवर्नमेंट के लोग आते हैं जो साइंटिस्ट को ये इलीगल काम करने पर अरेस्ट करने लगते हैं और ये जल्दी AXL की तरफ भी बढ़ने वाले थे। लेकिन सारा और माइल्स AXL को अपने साथ ले जाते हैं और फिर सारा बाहर आती है और आर्मी के सामने हाथ ऊपर करती है कि मैं सरेंडर करती हूँ, मुझे अरेस्ट कर लें। सारा ने ऐसा इसलिए किया होता है ताकि माइल्स AXL भाग सके, जो कि वाकई भाग जाते हैं जंगल की तरफ। लेकिन वो लोग भागते भागते काफ़ी आगे निकल आते हैं, उनके पीछे आर्मी के हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं। अब माइल्स और AXL जंप लगाते हैं
माइल्स गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी एल्बो फ्रैक्चर हो जाती है और वो एक्सेल से कहता है कि तुम्हें जाना होगा, यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए। एक्सेल वहाँ से नहीं जाता, लेकिन माइल्स उसे फोर्स करता है, जिसके बाद एक्सेल तेज़ी से भागने लगता है। वो काफ़ी आगे पहुंच चुका था और उसे के पीछे हेलीकॉप्टर्स लगे हुए थे। अब एक्सेल में ये एबिलिटी थी कि वो खुद को डिस्ट्रॉय कर सकता था और वो अब यही करने वाला था, वो खुद को खुद ही डिस्ट्रॉय करे। वो आखिरी बार माइल्स को जूम करके देखता है, जिसे जैसे कि उसे कहना चाह रहा हो कि तुमने मेरा बहुत साथ दिया, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। लेकिन इसी के बाद वो खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है, जिसके बाद वहाँ पर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। अब माइल्स उदास होकर देख रहा था। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि साइंटिस्ट जेल में होता है और तब ही उसके पास एक आर्मी कैप्टन आती है और वो उससे पूछती है कि हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे एक्सेल वापस से खुद को एक्टिवेट कर रहा है, मुझे बताओ इसका क्या हाल है, उसे रिबूट करोगे या उसे डिस्ट्रॉय कर दोगे। साइंटिस्ट कहता है कि वाकई मुझसे पूछ रही हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइल्स और सारा को सारे अप्रिशिएट करते हैं, इन्हें स्कॉलरशिप भी मिल जाती है और फिर वो बीच पर जाते हैं। उनके पास एक असली डॉग भी होता है। वहाँ पर माइल्स सारा को एक टूल दिखाता है जिसको यूज़ करके उसने एक्सेल के साथ पेयर किया था। वो कहता है कि क्या मैं इसे ऑन करके देखूँ। जैसे ही वो उसे ऑन करता है तो उसे सिग्नल मिलता है कि एक्सेल खुद को एक्टिवेट कर रहा है और वो जल्द ही लौट कर आएगा। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।